सहारनपुर में अभी मौजूद हूँ और हर मेयर प्रत्याशी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और हर पार्षद प्रत्याशी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐसे वार्ड में जो अभी आज़ाद समाज पार्टी से तैयारी कर रहे हैं बड़े भाई। उनसे बातचीत करूँगा कि इस बार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्यों आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीसी न्यूज़ में। धन्यवाद अजरुद्दीन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे वार्ड में और आपने जानना चाहा कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे जो है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कैसी कैसी यहाँ पर परेशानियाँ हैं, कैसे आप देख रहे हो, क्या आप सबसे पहले करने का काम? देखिए, मुद्दे तो जो हैं हर क्षेत्र में होते हैं जी मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। जी और मेरा ये मानना है कि जो भी प्रत्याशी ज़मीनी स्तर पर काम करता है वो पब्लिक और जनता के बीच जाकर वहाँ से मुद्दे और उनकी जो ज़रूरत की दैनिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए मुद्दे निकालता है। जी और मुद्दे यहाँ के बहुत हैं, जैसे यहाँ के आप आए होंगे, यहाँ के रास्ते ख़राब हैं, सड़क ख़राब है, यहाँ की पानी की जल के पीने की जो है पीने के जो पानी है उसकी बड़ी व्यवस्था ख़राब है। और यहाँ पर बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हमारा नगर निगम में क्षेत्र आ गया, यहाँ पर ग्रामीण बिजली है और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बिजली शहरी बिजली से जुड़े। यहाँ का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है नशा मुक्त हो। जी। अच्छा, क्योंकि नशे का ज़्यादा बड़ा हुआ है। हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो पूरी की पूरी जो है नशे में जो है बर्बाद हो रही है, पूरी जवानी को बर्बाद कर रही है। और मुद्दे यहाँ पर एजुकेशन का भी है और हमारा एक मुद्दा यहाँ पर जो है हमारे क्षेत्र में बारात घर का भी है। जी जी और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम यहाँ, जैसे हमारा जो क्षेत्र है यहाँ के हमारे लड़के जो हैं दलित समाज के, वो बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमें अगर मौका मिला तो हम यहाँ पर जो है अपने क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का भी निर्माण कराएंगे, ताकि आने वाली प्रतिभा हर समाज की वहाँ पर पढ़कर और आगे जाए और इस देश में जो है नाम रोशन करे। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी में आप कब से हो? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी में तकरीबन मैं पिछले 3 साल से हूँ। जब से आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना हुई है जी जी तभी से मैं आज़ाद समाज पार्टी हूँ। उससे पहले मैं भीम आर्मी से भी जुड़ा हुआ था और मैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर हम उनके साथ लगे थे। एक समय वो था जब इस देश के अंदर CNRC काला कानून लागू हुआ। जी उस वक्त देश का मुसलमान बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था। जी उस वक्त कोई हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। जब चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर जाकर हमारे बीच खड़े हुए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और वो तिहाड़ जेल गए। जी जी तो हमें लगा कि सच्चा नेता है जो हमारे बीच आया है, तो तब से हम उनके साथ लग गए, क्योंकि हमने उनका काम देखा है। और उसके बाद बहुत ऐसे मामले हैं जहाँ उस देश के अंदर दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हैं। और ये आपको पता है कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका सड़क पर निभा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, ये सब लोग वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जो सदन के अंदर विपक्ष के लोग बैठे हैं वो नहीं कर पा रहे, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता ये कहती है कि आज़ाद समाज पार्टी का कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। जहाँ पर भी जाते हैं भीड़ तो जरूर दिख जाती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती आज़ाद समाज पार्टी। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना भी 2 साल हुई है जी और समय जो है हर चीज़ का लगता है। जी ये एक गलत बात है जो कहते हैं कि वजूद नहीं। अगर हमारा वजूद ना होता तो हम जिला पंचायत चुनाव में सहारनपुर के अंदर 1,87,000 वोट कैसे ले जाते। हमारी 2 सीटें यहाँ पर निकली और तकरीबन 9 सीटों पर हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर जिला पंचायत चुनाव हुए हैं। हरिद्वार ज़िले में तकरीबन 61 या 62 हज़ार वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है और दूसरी ही पार्टी हमारी आज़ाद समाज पार्टी 47,000 वोट ले गई है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और युवा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहे हैं और वो देख रहे हैं। जो युवा सोशल मीडिया चलाता है उसे पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ कहाँ बहुजनों की लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वोट हमारा बढ़ रहा है और हम अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 पर भी ये करके दिखा देंगे कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का वोट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी समाज के लोग तो ये कहते हैं कि हमारी बसपा ही पार्टी है और आज़ाद जो समाज पार्टी है इसके साथ युवा जो है लगा हुआ है और जो बुजुर्ग है वे नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भी कहा कि ऐसी समाज के लोग ये बात कह रहे हैं कि युवा हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ, बुजुर्ग नहीं है। जी जी अब मुझे आप एक बात बताइए, घर के अंदर बुजुर्ग तो 2 या 1 ही होंगे ना, जी युवा तो 6 या 8 होंगे ना। बेटा बाप से ही चलेगा ना। ऐसा नहीं है, अब समय आ गया है, अब बाप को भी बेटों के पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि युवा जी और युवा का उल्टा होता है वायु। जी और वायु जब जब चलिए, क्या कोई वायु को रोक पाया है? जी तो युवा जो है देश का जो है बदलेंगे इसको, भविष्य को भी, और युवा ही देश के भविष्य भी हैं। ये सिस्टम बदलेंगे और हमें उम्मीद भी है कि युवा चंद्रशेखर आज़ाद के
कंधों को और हाथों को मजबूत करेंगे। और इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सपना देखा है, उस पर जो है वो उस सपने को पूरा करने का काम जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करेंगे। जो मन्नवर साहब काशीराम ने सपना देखा था उस चीज़ को करेंगे पूरा। अच्छा, मैंने सुना मेहताब भाई आप एक स्कूल भी चलाते हैं और काफ़ी दिनों से, लॉकडाउन के दिनों से ही आप लोग उसमें फ्री जो है तालीम दे रहे हो। देखिए, ये तालीम का हक जो है ये सबका है, सबको तालीम मिलनी चाहिए। मेरी सोच ये है, हम अम्बेडकरवादी आदमी, हमारी सोच ये है कि शिक्षा जब मिलेगी ना तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर उसको शिक्षा मिल जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, सब शिक्षा करो तो चिकित्सा, सुरक्षा सब आ जाती हैं। पता लगा कि हमें तालीम तो मिली नहीं और फिर हम राशन की लाइन में लगे हैं या कहीं और लाइन में लगे हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भी जो है पहले से ही हम अपना जो हमारा कार्य क्षेत्र है समाज के अंदर वो भीम पाठशाला निःशुल्क चलाने का है और वो हम चला भी रहे हैं, पूरे प्रदेश में और देश में चल रही है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि हम शिक्षा दें और मेरा भी यही है कि इन फ्यूचर भी हम जो है आने वाले समय में बच्चों को और से और अच्छी से अच्छी बेहतर हम शिक्षा दें। और हमारे यहाँ स्कूल में भी पढ़ रहे हैं गरीब बच्चे जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं। जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं तकरीबन? देखिए, अभी स्टार्टिंग है और तकरीबन 100-125 बच्चे हैं और जिसमें से जो है 90% बच्चे जो हैं वो निःशुल्क ही पढ़ रहे हैं। जी। क्योंकि गरीबी जो है उसका भी शिक्षा पे कहीं ना कहीं अधिकार है। जो टीचर हैं और कितने टीचर हैं? स्टाफ मेरे यहाँ पर 5-6 स्टाफ हैं। और उनका जो पैसा होता है या फिर में फ्री पढ़ाते हैं या फिर आप अपने पास से देते हो उनको? देखिए, उनका खर्च जो है हम अब मेहनत और मजदूरी कर कर जो है टीचर की सैलरी देते हैं। हाँ, और टीचर भी हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी मिसेज भी खुद टीचर है यहाँ पर। जी। मैं खुद भी कभी कभी समय देता हूँ। तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी, उसके लिए भी चाहे हमें कुछ भी करना पड़े और यही हमारी लड़ाई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने काफ़ी इंटरव्यू ले लिए लेकिन ऐसा इंटरव्यू मैंने अभी तक नहीं लिया दोस्तों जिसमें पार्षद प्रत्याशी तो अभी से हैं लगभग 1-2 महीने से, लेकिन निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा में तकरीबन 2 साल से दे रहे हैं। तो दोस्तों नौजवानों को आगे आना चाहिए। ये नहीं है कि मैं किसी की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन जो सच होता है मैं बिल्कुल दिखाता हूँ। आप कम से कम मेरी 200 वीडियो देख चुके, लेकिन आज का इंटरव्यू कुछ अलग ही है। देखना भैया किस तरीके से बात कर रहे हैं। मेहताब भाई, मैंने ये भी सुना है कि आपका परिवार काफ़ी दिनों से जो है राजनीति में है, लंबे समय से, फिर भी काफ़ी दिन से फिर पीछे भी हट गए थे। आज आपके दिल में क्या ऐसा आया था कि चलो अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, क्यों ना हम फिर राजनीति स्टार्ट कर लेते हैं? देखिए, हमारा परिवार जो है वो काफ़ी समय से राजनीति में, ये बात सच है। जी। और हमारे फादर भी लंबे समय तक जो हैं चौधरी इरशाद सिद्धू प्रधान जी, वो भी काफ़ी लंबे समय तक ताहरपुर के प्रधान रहे हैं। जी। लगातार 20-22 साल। वो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास किया है। जी। और अब हम भी सोच रहे हैं, बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ कि राजनीति से हम भी हट गए थे, लेकिन फिर एक बात है, जो आदमी अपना इतिहास नहीं पढ़ेगा ना वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने भी अपना इतिहास पढ़ा और देखा कि समय की ज़रूरत के हिसाब से हमने देखा कि जनता की, जब हम मैदान में आए तो पता लगा कि पब्लिक कहने लगी भाई प्रधान जी ने काम अच्छा किया है, तो कार्यकाल वही चाहिए। तो फिर हमें लगा यार अब हमें भी अपना घर का ऐसा आराम छोड़कर पब्लिक के बीच आना चाहिए। पब्लिक की जो, जनता की जो रोज़ की दैनिक मूलभूत सुविधाएँ हैं उनके लिए उन्हें जो जूझना पड़ता है उसके लिए हम उनके लिए कहीं काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाह कि यार पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और ये बात भी सही है कि जब तक, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जब तक पढ़ा लिखा वर्ग राजनीति में नहीं आएगा तब तक अयोग्य लोग शासक होंगे। तो मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग पिछली बार चुनाव लड़े हैं, मोस्टली एक प्रत्याशी को छोड़कर वो सारे एक अनएजुकेटेड थे। और हमें लगा कि यार हम पढ़ा लिखा वर्ग हैं, अगर हम भी समाज की लड़ाई को नहीं लड़ सकते तो फिर पढ़ाई लिखाई कोई फ़ायदा नहीं है। सियासत में राजनीति भी है, पापा का भी बड़ा नाम है, प्रधान भी रह लिए, जिला पंचायत भी रह लिए, क्षेत्र पंचायत भी रह लिए। आपने सोचा कि चलो यार हम भी अब के लगते हैं? पहले क्वेश्चन आपने भी बहुत पूछा मेरे से अच्छा कि पापा का नाम है, सियासत में जुड़े। जी। पहली बात तो जब से मैं सियासत में जुड़ा हूँ, मैं पापा के, मेरे बड़े हैं, मैंने कहीं भी उनका नाम यूज़ नहीं किया है। और मेरी जो सोच है कि अपने काम के बलबूते ज़मीनी स्तर पर काम कर कर अपनी पहचान बनाई जाए। अगर मुझे उनके नाम से जुड़ना होता तो फिर मैं किसी बड़ी पार्टी में भी जा सकता था। फिर मैं उस जो पार्टी संघर्ष कर रही है, एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर मैं उनके साथ क्यों जुड़ता। फिर तो मैं सोचता कि यार मैं भी, जैसे हमारे फादर लंबे समय तक बसपा की राजनीति करी है, तो हम भी सोचते, बसपा में सब लोग उन्हें जानते हैं कि हम भी बसपा की राजनीति करें। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि हमें कुछ नया करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर बराबरी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो लोग हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमें उनके साथ आना चाहिए। इस सोच को बनाकर जो है ये नया फील्ड चुना।
हमने नई पार्टी चुनी। जब इतनी उम्र मेरी होगी तकरीबन 33 साल, पहली बार हाथी के अलावा हमने वोट डाला है केतली को विधानसभा चुनाव में। नहीं तो हमेशा हाथी पे वोट गया है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और हम चंद्रशेखर भाई से जुड़े हैं, राजनीति में आए हैं कुछ बदलाव करने के लिए और बदलाव करेंगे इंशाल्लाह, ये हमें पूरी उम्मीद भी है। और हमारे फादर के टाइम भी यहाँ पर गांव में और क्षेत्र में भाईचारा बड़ा कायम रहा है, विकास कार्य हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ा के चलें। ये कोई मेरा राजनीतिक पैसा तो नहीं है जी। और ना ही मेरा ये शौक़ है, लेकिन यह है कि एक ये समाज सेवा का करने का एक अच्छा जरिया है और उस लाइन से हम इसके अंदर आए हैं और इसमें हमने बहुत कुर्बानी भी दी है और आगे भी देंगे। अच्छा, कितना टाइम देते हो पब्लिक में? तकरीबन 3 साल से पब्लिक के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, अभी चुनाव आ रहा है ना, अभी पूछ रहा हूँ क्यों, अभी लास्ट टाइम चल रहा है। मैं आपसे पूरा 3 साल का लेखा जोखा दूंगा। इन 3 सालों के अंदर मेहताब ने कभी ये नहीं देखा कि दोपहर क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, बरसात क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है। मैं बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में हूँ, उनके काम जहाँ तक मेरे से होता है मैं कराता हूँ और इंशाल्लाह कल चुनाव हारे या जीते हैं, जब भी अपने लोगों के बीच में रहेंगे, जहाँ पर हो सकता है अपने लोगों की मदद करेंगे, 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। हार जीत खुदा के हाथ में, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम करना है और काम करेंगे और अभी और भी काम करने हैं। अगर यह क्षेत्र में बदलाव करना है, हमें अपने वार्ड में कुछ ना कुछ बदलाव करना है, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है, यहाँ की महिलाओं की जो उम्मीद है उन पर खरा उतरना है, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में हूँ। महिलाएं बड़ी उम्मीद रखती है मेरे से। कल मैं कहीं बैठा था तो एक बुजुर्ग महिला थी, वो आई हमारे सिर पर हाथ रखकर बोली कि आपके पापा ने बड़े विकास कार्य किए यहाँ पर प्रधान जी ने, और हमें उम्मीद है आप भी ऐसा ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे को मौका मिला, कलम की ताकत पब्लिक ने मेरे को दी, तो मैं कहीं भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि इन लोगों का अरमान अधूरा जाए कि शायद प्रधान जी का लड़का जो है काम नहीं कर पाया। अभी हवाई फायर हो जाओ, जीतते चुनाव पब्लिक के बीच में दिखो भी ना। देखिए, मैं 3 साल से फील्ड में हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं, जैसे भी हमारे यहाँ प्रत्याशी पैरासूट से आ रहे हैं ना, 1-2 महीने के अंदर अंदर चुनाव नज़दीक आते ही, तो आप कहीं भी पब्लिक में जाकर पता कर सकते हैं कि मेहताब पिछले 3 साल से लोगों के बीच में है, काम करा रहा है। हम ज़मीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं, हवाई फायर में नहीं है। जी। तो ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे अपने लोगों का और इस कारवा को आगे लेकर बढ़ेंगे। लास्ट मैसेज क्या दोगे खासकर अपने वार्ड को? मैं यही दूंगा भाई अपने वार्ड को, लोगों को, कि वो आने वाले समय में जब चुनाव का उन्हें मौका मिले वोट देने का, तो अपने वोट को वो जाया ना करें। वो बड़ी सोच समझ कर अपने वोट का प्रयोग करें। वो देखे कि क्षेत्र की समस्याओं को कौन उठा सकता है, वो देखे कौन आधी रात उनके साथ खड़ा हो सकता है। वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, क्योंकि ये उनके पूरे 5 साल, आने वाले भविष्य के जो 5 साल है उसका मामला है। हमारे पिछले 5 साल जो है, जो विकास कार्य यहाँ हुए सब ने पता है। मैं कुछ इसमें किसी की ना आलोचना करूँगा, ना मैं किसी के बारे में बोलूँगा, वो पब्लिक जानती है। लेकिन हम चाहते हैं जो 5 साल पिछला गुजरा ये आगे ना गुजरे और बदलाव हो, और मौका दे किसी ऐसे पढ़े लिखे लड़के को जो उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सकता हो, जो उनके लिए आधी रात खड़ा हो सकता हो, जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता हो। ये मैं चाहता हूँ। ये थे मेहताब भाई। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने काफ़ी देखी, 200 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो बड़ी अच्छी है। 3 साल से लोगों के बीच में है, फील्ड में है, दिन रात एक कर रखा है, गर्मी सर्दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जनता ने ये भी कहा कि मेहताब भाई आपकी ज़रूरत है, तो मेहताब भाई निकल जाते हैं। और दोस्तों, मज़े की बात एक भी है कि 3 साल से ही एक स्कूल चला रहे हैं, जिसमें यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, ये सब पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, ये सब लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।